नमस्कार। नई पीढ़ी के किशोर और युवा हमारे हजारों वर्षों के संघर्षशील और गौरवशाली इतिहास से लगभग अनभिज्ञ हैं। अधिकांश तो केवल 1947 के बाद के भारत की ही बातें करते हैं। इसका कारण है हमारे विद्यालयों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें हमारे अनेकानेक वीर पुरुषों, क्रांतिकारियों का या तो जिक्र ही नहीं है और है भी तो बहुत ही कम। नई पीढ़ी को केवल आधुनिक भारत अपितु प्राचीन और पौराणिक भारत के गौरवशाली व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। भारतीय जन समाज में भक्त प्रहलाद, नचिकेता, कार्तिकेय, खारवेल, लचित बड़फूकन, वीर हकीकत राय, अब्दुल हमीद, फतेह सिंह, जोरावर सिंह ऐसे अनेक धीर, वीर, साहसी और निडर बालक हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य, तप और अदम्य साहस के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। इन वीर सपूतों ने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इनके जीवन से जब नई पीढ़ी रूबरू होगी तभी उसे भारत के निर्माण का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। जब वे महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, वीर सावरकर, बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के सच्चे जीवन व्रत से अवगत होंगे तभी वे भारत की आजादी के मर्म को महसूस कर पाएंगे। प्रेरणा, पराक्रम और पवित्रता से परिपूर्ण इन वीर सपूतों का जीवन नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। टीबी मैकाले ने कई वर्षों तक भारत भ्रमण करने के बाद लंदन में 2 फरवरी 1835 को कहा था कि मैं भारत के सभी क्षेत्रों में घूमा परंतु मुझे कहीं भी कोई गरीब और बेरोजगार नहीं मिला। भारत की शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और संपन्नता के बारे में बताते हुए कहता है कि इसे गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि भारत की व्यवस्था को तोड़े बिना इस देश पर शासन करना आसान नहीं है तो उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखना और बताना शुरू कर दिया। हमारी गौरवशाली परंपरा एवं तथ्यात्मक साक्ष्य को दबा दिया गया। उपलब्ध सबूतों का विकृत विश्लेषण किया गया। कुछ लालची हमारे देश के विद्वानों द्वारा तथा विदेशियों की मदद से जानबूझ करके हमारे इतिहास और संस्कृति को विकृत किया गया। अंग्रेजों ने सबसे पहले गुरुकुल पद्धति को खत्म किया। गुरुकुल में दान देने वालों पर सख्ती की गई। गुरुकुल में पढ़ने वालों की बेइज्जती और अंग्रेजी पढ़ने वालों को प्राथमिकता दी गई। भारत की बनी स्वदेशी वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाए। कृषि पर कानून लगाकर किसानों पर 90% तक लगान लगाए। यही नहीं, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए गायों का पहला कत्ल खाना कलकत्ता में अंग्रेजों ने शुरू किया। दुख तो इस बात का है कि वह आज तक चल रहा है। आज की देश की यह स्थिति अंग्रेजों की इन्हीं नीतियों के कारण बनी। जो कहते हैं कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो विज्ञान नहीं आता, वो इस बात को समझ लें कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो केवल भारत में ही विज्ञान होता और वह भी आज से कहीं और अधिक प्रगत। इसलिए हम सभी एक अभियान लें और अंग्रेजों के आने से पहले के भारत को जानें। इस देश को जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, भारतखंड, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान आदि अनेक नामों से जाना जाता रहा है। आज भी सनातन धर्म में पूजा पाठ या कर्मकांड के समय संकल्प करवाते समय पंडित जी उच्चारण में बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते और उसके बाद उस शहर आपके जगह का स्थान का नाम लेकर के संकल्प करवाया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत सबसे अधिक लोकमान्य और प्रचलित नाम रहा है। भारत नाम के पीछे पौराणिक युग
में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। इनमें दशरथ पुत्र भरत, जिन्होंने खड़ाऊ रखकर राज्य किया, भगवान ऋषभदेव और जयंती के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत का भी जिक्र आता है। दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके नाम पर भी देश का नाम रखा गया, ऐसा भी जिक्र आता है। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरवों और पांडवों के बीच में महासमर हुआ था, जिसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। दो परिवारों की लड़ाई, और इसमें भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने भाग लिया। इसका अर्थ हुआ कि भारत नाम पूर्व प्रचलित था। कुछ इतिहासकारों का कुछ अलग मानना था। उनका कहना है कि भरतजन इस देश में दुष्यंत पुत्र भरत से भी पहले थे, इसलिए यह तार्किक है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं हो। ये भरतजन अग्नि पूजक, अग्निहोत्र व यज्ञ प्रिय थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के मुताबिक ऋग्वेद के संदर्भ बताते हैं कि भरतजन के 2 ऋषियों ने ही मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की तकनीक खोज निकाली थी। इन्हीं भरतजन के नाम से उस समय के समूचे भूखंड को भारतवर्ष कहा गया। वायु पुराण का एक श्लोक है, हिमालयम दक्षिणम वर्ष भरताय न्यवेदयत तस्मात् भारतम वर्ष तस्य नामाग्ना विदुर्बुधा। इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने कहा है, दुर्भाग्य है कि भारत में हम अपने श्रेष्ठतम सृजनात्मक पुरुषों को भूल चुके हैं। इसका कारण विदेशियत का प्रभाव और अपने बारे में हीनता बोध की मानसिक ग्रंथि है, जिससे देश के बुद्धिमान लोग ग्रस्त हैं। जो अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। जिसे अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं होता, वह इतिहास पर गर्व नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के बजाय अपने परिजन, मित्र मंडली, छात्रों आदि जहां भी संभव हो, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, शौर्य, पराक्रम की गौरव गाथाएं अधिक से अधिक बताएं। सभी देशवासी अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी शिक्षा पद्धति पर गर्व करें। पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हो, जिससे हमारे देश का नाम गुलामी का प्रतीक इंडिया से बदलकर भारत हो जाए। इसी उद्देश्य से इंडिया से भारत की ओर विषय पर ये 3 भाग बनाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी स्वयं अधिक से अधिक इस विषय को जानकर सभी से चर्चा अवश्य करेंगे। बहुत बहुत